नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश वर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं टिग्नोमेट्री में अपन ने कंप्लीट टिग्नोमेट्री कर दी थी। उसके बाद टिग्नोमेट्री इक्वेशंस जो भी पूरी हो गई थी, जिसने नहीं देखी वो ज़रूर उन वीडियो को देखे। आज का अपना टॉपिक आप देख सकते हैं, अपने थंबनेल में देखा हो, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के हल। तो पहले मैं आपको इससे जनरल परिचय करवा देता हूँ, क्या है क्या नहीं है ना। तो जनरली जो अपने पास ट्राइंगल होता है उसमें 6 पैरामीटर होते हैं, है ना, 3 साइड्स और 3 वर्टेक्स। तो एक ट्राइंगल ले लिया मैंने ए बी सी, ठीक है। ए के सामने तो डाल दी मैंने साइड ए की साइड की लेंथ कितनी होगी ए, बी के सामने सी के सामने सी लेंथ होगी और सी बी के सामने बी लेंथ होगी, ठीक है। तो जो त्रिभुज के हल है, बस अब इन्हीं साइड्स और एंगल इनके रेशियो को सोल्व करना ही सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है ना। और जनरली अपन जानते भी हैं, अगर इनमें से कोई भी 2 साइड एक एंगल या 2 एंगल एक साइड, मतलब कितने 6 पैरामीटर है ना, 6 के 6 पैरामीटर में से कोई 3 भी अपन को दे दे, बस शर्त है ये तीनों एंगल नहीं हो और तीनों साइड नहीं हो, है ना। कोई भी एक साइड हो, 2 एंगल हो सकते हैं, और एक एंगल हो तो 2 साइड होनी चाहिए। तो 6 में से 3 पैरामीटर भी अपने पास आ जाते हैं कंडीशन के साथ, तो अपन इनमें सारी पैरामीटर निकाल सकते हैं। बस वही सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है। तो अपने सबसे पहले जो बात आती है, ये ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ठीक है। और लेंथ जो ले ली मैंने कैपिटल स्मॉल में ले ली, तो एक एंगल के सामने जो लेंथ थी वो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो पहला जो रूल आता है अपने आता है ज्या मतलब साइन रूल, ज्या नियम, हिंदी में कहेंगे तो ज्या नियम, इंग्लिश में कहेंगे तो साइन रूल, ठीक है। अब साइन रूल बेसिकली होता क्या है, वही मैंने कहा था ना, 3 साइड्स 3 लेंथ भुजाएं, तो उसी से मिलके बना हुआ है। तो नॉर्मली अपन को याद करना होता है साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी, है ना। अब इसको निकालने की बात आती है, तो वही इसमें फॉर्मेशन करेंगे अपन राइट एंगल ट्राइंगल का, निकाल के देखेंगे और निकाल के देखते ही निकल के आ जाएगा। जनरली अपने जो जितना काम आ रहा है अभी वो है ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कैसी है, साइन रूल किसे कहेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप, ये अपना साइन रूल है ना। अब जो दूसरा आता है वो है कोसाइन, है ना, कोसाइन रूल। अब कोसाइन को कह देंगे कोज्या नियम। ये होगा कोस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो साइड आ रही है देखो यहाँ है ना ए, तो इसको कर देते हैं माइनस और बटा में कर देते हैं 2bc, ठीक है। ये अपना कोस साइन रूल। अब सिमिलरली ठीक ऐसे ही है ना, कोस बी क्या हो जाएगा, देखो ए था तो ए माइनस हो गया, तो बी था तो बी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac, है ना। और एक और देख लेते हैं कोस सी, तो कोस सी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और डिवाइड बाई 2ab, ठीक है। तो ये इन्हें याद करने का तरीका है भाई, ये जो साइन दे रखा है ना, साइन को, तो ये साइन 2 अनुपात है, ये है ना, किस किस का अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और साइड का अनुपात, है ना। तो ए बी का प्रोजेक्शन निकालते हैं ना, ए बी, अब ए बी पे छाया, ए बी की लेंथ कितनी आ रही है सी, है ना, और सी पे छाया पड़ रही है किसकी, बी की और ए की, ठीक है। सी पे किसकी छाया पड़ रही है, बी की और ए की, तो है ना ए बी, और ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, सी, ठीक है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, अब सी बराबर होगा ये ए सी कोस थीटा। तो ए सी कितना है, चलो एक बार तो ऐसे ही सिंबल में लिख लेते हैं ना, ये ए सी कोस और थीटा कितना है यहाँ ए,
ठीक है, प्लस BC कोस और कितना एंगल B। अब देखो ये हो गया AC B कोस A प्लस BC, ये तो C हो गया ना, C, और ये हो गया BA कोस B। अब इसको सही से लिखूँ तो क्या लिखूँगा मैं, C बराबर भाई A वाले को लिख लेता हूँ कोस B प्लस B कोस A। ये हो गया अपना प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब देखो सिमिलरली का प्रोजेक्शन निकाल लेंगे ऐसे AB का। तो अब देखो AC का प्रोजेक्शन निकालेंगे तो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, B। अब B के साथ अब देखो एक बार तो C है और C किसके साथ है, A के साथ, तो C कोस A प्लस A कोस C, ठीक है। ऐसे ही प्रोजेक्शन आ जाएगा BC का, तो BC A है, तो A कितना हो गया, A कितना हो गया, किसके साथ है, B और C की छाया पड़ रही है, तो B कोस B किसके साथ है, C के साथ, B कोस C प्लस C कोस A। अब देखो ये हो गया प्रोजेक्शन फॉर्मूले। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं साइन वाली, है ना। साइन को याद करना वेरी इजी, साइन ए डिवाइड बाई ए इक्वल टू साइन बी डिवाइड बाई बी साइन सी डिवाइड बाई सी, ठीक है। इसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। कोसाइन रूल को देख लो, कोस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2BC, ठीक है। जो एंगल दे रखा है वही वाली साइड माइनस में आ रही है, वही वाली साइड माइनस में आ रही है, बी में सी में सी वाली साइड माइनस में आ रही है। अब देखते हैं इसको प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। देखो ए का प्रोजेक्शन निकाला है ना, ए के अलोंग प्रोजेक्शन निकाला, यही है ना इसका मतलब, ए का प्रोजेक्शन निकाला, ए के अलोंग प्रोजेक्शन निकाला, तो बी कोस सी। तो अब देखो बी आ गई, अब उल्टा कर दिया सी कोस ए, ये उल्टा गलत लिखा है, मैं आ गया ना, सी कोस बी। एक बार और देख ली, बी कोस सी, सी कोस ए के अलोंग प्रोजेक्शन निकालेंगे तो बी कोस सी कोस बी के अलोंग निकाला तो बी को छोड़ दो, सी कोस ए कोस सी के अलोंग निकाला तो ए कोस बी और बी कोस ए, ठीक है। तो ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट ही है अपने लिए, पर याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब कर लेते हैं बात टेंजेंट रूल की। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अपन टेंजेंट रूल, हिंदी में कहेंगे तो स्पर्श जा, है ना, नियम, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, टेन ले लिया मैंने, है ना, टेन का एंगल ले लिया, टेन B माइनस सी डिवाइड बाई 2, हाफ एंगल में इसमें चलता है, इक्वल टू हो जाएगा B माइनस सी। अब B माइनस सी स्मॉल है ना, तो स्मॉल ये साइड की लेंथ, ऐसे B प्लस सी, और इसमें जो रेशियो आता है वो आता है कोट, तो कोट A बाई 2, ठीक है। ये भी याद करना है अपन को, ठीक, इम्पोर्टेंट रूल है अपने लिए। सिमिलरली अब देखो B माइनस सी, तो B माइनस सी हो गया, स्मॉल साइड थी, तो अब ऐसे ही 10 A माइनस B बाई 2 करूँगा तो A माइनस B बाई 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A माइनस B और A प्लस B कोट जो एंगल बच रहा है उसका हाफ C बाई 2। सिमिलरली B माइनस सी हो गया, A माइनस B हो गया और A माइनस सी, तो ये हो जाएगा A माइनस सी, A प्लस सी कोट, और कौन सा बच गया, B बाई 2। तो ये अपने तीनों रूल थे जो मैंने आपको बता दिए, है ना। साइन हो गया, कोसाइन हो गया और ये टेंजेंट। अब छोटी सी बात देख लेते हैं, एस जो अपने काम आएगा। तो एस होता क्या है, एस होता है त्रिभुज की परिधि का A प्लस B प्लस C, तीन, ये क्या है, त्रिभुज की परिधि। त्रिभुज की परिधि को कर लिया डिवाइड्स 2 से, तो ये आता है एस रेशियो, अनुपात निकल के, है ना। तो 2S, तो 2S क्या होगी, ये त्रिभुज की परिधि, है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अब इसी एसओटी में जब अपन निकालते हैं तो त्रिभुज है अपने पास, तो
तो इसका एरिया निकालने की बात आती है। तो सीधी लिख लेता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एसओटी के माध्यम से एरिया निकालने की करते हैं हम, है ना। देखो अब एरिया निकालते हैं, यानी क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको लिख दिया मैंने डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। अब देखो एरिया का फॉर्मूला अपन नॉर्मली क्या जानते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, आधार गुणा ऊंचा इंटू, तो बेस, अब इसका बेस मान लो मैंने ले लिया ये ए बी, क्या ले लिया बेस ए बी। तो ए बी तो क्या है यहाँ सी है ना, किसी एक साइड को बेस पकड़ लिया अभी, तो ए बी क्या है सी। तो चलो ठीक है, बेस क्या था इसका सी। अब हाइट इसकी हो गई ये, है ना। अब इसको कैसे निकालेंगे भाई, ये सी और ये हाइट, तो इसको कैसे निकालें अपन, या तो इसको ए के इसमें डायरेक्शन में लेना पड़ेगा भाई, ए के यहाँ से भी ये वाली हाइट भी यही हाइट होगी, है ना। तो ये एंगल कितना है ए, तो ए के साथ अब ये कौन सा वो चल गया इसका भाई, थीटा के साथ एक तो कोस थीटा और एक साइन थीटा, तो कौन सा पैरामीटर आ गया ये साइन थीटा वाला। तो क्या लिख सकते हैं इसको, बी साइन थीटा, और थीटा कितना है ए, है ना। तो एरिया क्या निकल के आया, हाफ बी सी साइन ए, ठीक है, हाफ बी सी साइन ए। अब इसी को सिमिलरली दूसरी साइड के रूप में लेता इसके साइड में, तो क्या लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, हाफ बी सी की जगह ए बी। अब ए बी आ जाएगा तो साइन सी आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हाफ बी सी ले लिया, ए बी ले लिया, अब ले लेते हैं ए सी, तो ये साइन बी आ जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे अपन को ज़रूरत पड़ेगी अपन इन तीनों रिजल्ट्स का यूज करेंगे। एक बार और देख लीजिए कैसे निकाला, बेस इंटू हाइट, बेस ले ली, हाइट निकालने के लिए या इस साइड को ले लो या उस साइड, हाइट तो वही आएगी ना। तो इसका एक्स मतलब थीटा के एक्स डायरेक्शन में तो कोस थीटा, और वाई डायरेक्शन में उसका पेरीमीटर होता है, वो क्या होता है साइन थीटा। इसको लिख सकता हूँ मैं बी साइन थीटा, और इसको लिख सकता हूँ एक्स कोस थीटा। अब एस क्या है, ए कोस थीटा, सॉरी बी कोस थीटा, बी चल रहा है ना, और थीटा क्या है ए, तो ए। ऐसे ही मान लो अगर इस डायरेक्शन में लेता तो एंगल चेंज हो जाता बी वाला, पर हाइट चेंज नहीं होती ना, तो वही। और सिमिलरली एक निकाल लिया तो तीनों बाय सिमिलरिटी आ जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके हाफ एंगल्स की। सिमिलरली साइन बी बाई 2 निकालेंगे तो देखो यहाँ बी ए में ए नहीं था तो बी में बी नहीं रहेगा, तो अंडर रूट एस माइनस ए और एस माइनस सी डिवाइड बाई ए सी। ऐसे ही साइन सी बाई 2 तो क्या आ जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। ऐसे कोस का फॉर्मूला, कोस का निकल जाएगा कोस ए बाई 2, तो ए बाई 2 तो आ रहा है भाई, एस माइनस ए है ना। तो अब बी बाई 2 कर लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे, एस माइनस ए, तो एस माइनस बी, और नीचे आ रहा है बी सी, है ना, जो बचा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा ए सी। ऐसे ही कोस सी बाई 2, तो सी बाई 2 का रिजल्ट आ जाएगा एस माइनस सी और डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। टेन के ए बाई 2, अब कोस और ये इसको ये कर लो ए बाई 2, तो ये आ जाएगा, इसमें तो सीधा है। अब देखो इसको थोड़ा सा खोल, अगर आप समझना भी चाहो ना तो देखते हैं अपन। तो ये हो गया मान लो बी का अर्धक, ये और ये बराबर है ना। अब कहीं कोई पॉइंट मिलेगा इस पे, बस अब उसी अर्धक को थीटा मानकर साइन की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे अब इनको तो कोस को अपोजिट करना था, साइन ए अपॉन कोस ए बाई 2, तो टेन ए बाई 2 की वैल्यू आ जाती, तो टेन बी बाई 2। अब बी बाई 2 देख लो क्या मिसिंग है, ए में ए मिसिंग था तो बी में बी मिसिंग कर दो, तो एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइड बाई एस। अब देखो नीचे आ रहा है तो नीचे बी कर दो, है ना, और टेन सी बाई 2 बराबर, तो
एस माइनस सी, सी को मिसिंग कर दो, ए एस माइनस बी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुजों का परिवर्त है ना, सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल है ना, और इन सर्कल। अब देखो दोनों होते क्या हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। और थोड़ा आप जानते भी होंगे कि जो सरकम सर्कल प्राप्त होता है परिवर्त, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु किनका, परपेंडिकुलर लंब अर्धक का है ना, तो उससे जो मिलकर बना हुआ सर्कल होता है वो परिवर्त होता है। अब परिवर्त की खास बात ये होती है कि वो त्रिभुजों के शीर्ष से होकर गुजरता है ना, तो ये वाला परिवर्त है। देखो अब परिवर्त की रेडियस हो गई कैपिटल आर, ठीक है ना, परिवर्त की रेडियस हो गई कैपिटल आर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये इसी पे जाएगा ना, तो कैपिटल आर। तो बस ये कैपिटल आर ही निकालनी है। तो कैपिटल आर निकालने का फॉर्मूला होता है आर बराबर ए साइन 2 साइन ए है ना, और ये बराबर होगा बी अपॉन 2 साइन बी, और ये बराबर होगा सी अपॉन 2 साइन सी। एक तो ये मिलता है अपन को, आर बराबर ए 2 साइन ए इक्वल टू बी 2 साइन बी इक्वल टू सी 2 साइन सी। भाई अपन सॉल्यूशन ही सारे कर रहे हैं, तो ये भी एक इसका सॉल्यूशन है। दूसरा इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आर बराबर ए बी सी डिवाइड बाय उसके एरिया से। डेल्टा मतलब मैंने बताया था पहले, डेल्टा होता है एरिया। तो ए बी सी तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसके क्षेत्रफल यानी एरिया से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब आता है अंतवृत्त है ना। तो अंतवृत्त होते क्या हैं, अंतवृत्त को अपन समझ सकते हैं अर्धक है ना, अ से अर्धक यानी बाइसेक्टर। तो इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल, तो अब जो भी त्रिभुज के अर्धक का प्रतिच्छेद बिंदु रहेगा है ना, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो वो बस उससे जो वर्त बनता है, जैसे ये इसके एंगल बाइसेक्टर, तो जो वर्त बनता है, जो सर्कल बनेगा, वो सर्कल तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए बनता है। ठीक है, एक बार और सुन ले, अंतवृत्त, अंतवृत्त इन दिवाली तो अंत से अंत, अर्ध से अर्धक है ना, तो अर्धक के जो प्रतिच्छेद बिंदुओं से जो मिलकर बनने वाला और फिर उसको रेडियस मान के जो खींचेंगे सर्कल, वो कहलाता है अंतवृत्त, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर से जो इनकी साइड्स को जो रेडियस मान के खींचेंगे ना, वो कहलाती है अपनी इन सर्कल। ठीक है, तो इस आर को ही निकालना है, क्या करना है, आर को ही निकालना है। तो आर को निकालने का केवल एक ही फॉर्मूला है, जो है डेल्टा अपॉन एस। एस की वैल्यू अपन को पता है, यही सही क्या है, डेल्टा अपॉन एस। ये कुछ बेसिक रिजल्ट ही है जो याद ही रखने पड़ेंगे अपन को, है ना। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में तो इतना ही था। अब पढ़ते हैं एक तो, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस याद करने वाली बातें थी। और इसमें ज़्यादा अपन को डेरिवेशन का काम नहीं करना था, ये फॉर्मूले इनको समझना है, याद करना है ना। नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन प्लस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के क्वेश्चंस, है ना। तो आप नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखें, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। और ध्यान रखें कि एक टॉपिक अभी बच रहा है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से था वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो वो भी उस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जब क्वेश्चन आंसर करेंगे उसी के साथ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और ज़रूरी सूचना थी, जो हमारी एक सीरीज चल रही है 5 मिनट एक्सप्रेस क्लास, अगर आप चाहें तो उसे देखिए, उसमें ट्रिक्स वगैरह और टाइम बचाओ क्लास है आपके लिए, जो कंपटीशन बेस पे आधारित है। धन्यवाद।